राधे एवरीवन। मार्गशीर्ष के महीने में दरवाजे पर माता लक्ष्मी का पूजन किस प्रकार किया जाता है। ये पूजन जो है ना हर गुरुवार के दिन आप कर सकते हैं। आप चाहे तो रोज भी जो है ना मार्गशीर्ष के महीने में अपने दरवाजे पर सुबह जल्दी उठकर ये पूजन किया जाता है। अगर सुबह जल्दी उठकर आप ये पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, दरवाजा जो आपका घर का मेन गेट है उस मेन गेट पर जो है ना गेरुआ से इस तरह से गोल या चौकोर, जैसे देखिए आपके पास सुविधा हो उस हिसाब से जो है ना लीप सकते हैं, लेकिन प्रयोग आपको गेरुआ का ही करना है। मतलब जो लाल मिट्टी होती है उसका प्रयोग करना है। अगर लाल मिट्टी ना मिले तो आप यहाँ पर हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना माता लक्ष्मी के चरण बनाए जाते हैं। तो चरण बनाने के लिए चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। तो पहले के समय में तो रंगोली जो बनती थी ना वो चावल के आटे से ही बनती थी, बट आजकल तो जो है ना रंगोली के कलर मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप जो है ना माता लक्ष्मी के चरण जो है ना रंगोली से भी बना सकते हैं, हाथों से भी बना सकते हैं। अगर आपको आते हैं तो हाथों का ही आप प्रयोग करें। अगर आपको नहीं आते बनाना तो इस तरह से रंगोली की जो जालियां आती हैं इनसे भी जो है ना माता लक्ष्मी के आप चरण बना सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना समय बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। हर चीज की सुविधा जो है ना आपको इजीली मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने माता लक्ष्मी के चरण बना लिए हैं। चरण जो है ना आपको अंदर की ओर बनाना है। अंदर की ओर मतलब इस तरह से बनाना है, जब बाहर से कोई हमारे यहाँ अंदर आता है ना तो अंदर उसके पैर किस तरफ से होते हैं तो वो उसी हिसाब से जो है ना आपको बनाना है। समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ आपसे। इसके बाद जो है ना आप चाहें तो यहाँ पर तरह तरह की रंगोलियां बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर छोटी छोटी, मुझे बस ज़्यादा अच्छी रंगोलियां बनानी नहीं आती है, बट इस तरह से आप रंगोलियां जरूर बना लें, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में अगर आप रंगोली बनाते हैं ना तो माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो आटे के चौक पूछ सकते हैं, आप चाहे तो रंगोली बना सकते हैं, वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन इस तरह से चरण आपको अवश्य रूप से बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी रंगोलियां बना ली हैं, चारों तरफ रंगोलियां बन गई हैं। इसके बाद जो है ना माता लक्ष्मी के चरणों का पूजन किया जाता है। तो आपको किस तरह से पूजन करना है, सबसे पहले आपको रोली लेनी है। माता लक्ष्मी की पूजा में रोली बहुत जरूरी होती है। तो रोली में हल्का सा आप जल डाल लें या गुलाब जल डाल सकते हैं। और सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी के चरणों का पूजन करना है। जब कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं तो उनके चरण पूजे जाते हैं, तो वही भाव से जो है ना माता लक्ष्मी के चरणों पर आपको रोली और चावल इस तरह से जो है ना लगाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चरणों से रोली चावल लगा दीजिएगा। इसके बाद माता लक्ष्मी के नाम का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। आप यहाँ पर मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, आप चाहे तो पीतल के दीपक का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मिट्टी का दीपक है। और जब आप मिट्टी का दीपक लेते हैं तो एक बात का आप ध्यान रखिए कि आपको कोरा दीपक चाहिए होता है, कोरे दीपक का ही आपको प्रयोग करना है। अगर पीतल का दीपक है तो उसे आप साफ करके यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बनानी है लंबी बाती, गोल बाती का प्रयोग नहीं करना है, लंबी बाती बनानी है। तो मैंने यहाँ पर लंबी बाती कॉटन की बना ली है, और कॉटन की ही बाती आपको बनानी है, कलावे की बाती का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से जो है ना हमारा दीपक तैयार हो गया है। दीपक में आप तिली का तेल या घी का दीपक आपको जलाना है, सरसों के तेल का आपको प्रयोग नहीं करना है। और ये दीपक जो है ना चावलों के आसन के ऊपर रखना है, और इस तरह से रखना है कि चरणों की तरफ इनका मुख जो है ना होना चाहिए दीपक का, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो जब आप घर में एंटर करते हैं ना तो सामने से जो है ना माता लक्ष्मी हुई आती हुई जो है ना नजर आनी चाहिए। तो इस तरह से हम दीपक रख देंगे। सबसे पहले आपको पूजन करना है चरणों का, उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और दीपक प्रज्वलित करते समय माता लक्ष्मी का ध्यान आपको अपने मन में करना है। ये पूजा जो है ना आप अगहन के महीने में रोज शाम के समय कर सकते हैं। अगर रोज आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है तो शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, जब दोनों वक्त मिलते हैं, समय आपको ये पूजा करनी है। आपके बड़े बूढ़ों ने भी आपसे कहा होगा जब दोनों वक्त मिलते हैं उस समय सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता और पढ़ा भी नहीं जाता, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी जी जो है ना भ्रमण के लिए निकलती हैं। तो उस समय जो है ना अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करती है। इसीलिए ये समय जो है ना सबसे बढ़िया होता है। या फिर आप सूर्य उदय होने से पहले इस पूजा को करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम चरणों का पूजन कर देंगे। दीपक का भी मैंने चारों तरफ आपको पूजन करके दिखा दिया है। अगर आपके पास लाल गुड़हल का या गुलाब का फूल है तो इस दीपक के पास आप लाल गुलाब का फूल या गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद आपको लेना है पान का पत्ता। पान के पत्ते के बिना तो लक्ष्मी की पूजा एकदम अधूरी है। सबसे पहले पान के पत्ते की डंडी आपको तोड़ लेना है। उसके बाद थोड़ी सी मिश्री इसके ऊपर रखनी है। मिठाई इसीलिए नहीं बता रही हूँ, रोज रोज आप मिठाई कहाँ से लेकर आओगे।
जाओगे। तो मिश्री का एक पैकेट ले लीजिए और थोड़ी सी मिश्री जो है ना यहाँ पर आपको रखनी है। जब कोई हमारी पसंदीदा चीज जो है ना हमें दिखती है तो हम उसकी ओर जो है ना हम खींचे चले आते हैं। होता है ना, जब कोई अच्छी चीज जो हमारे पसंदीदा है, हमें बहुत ज्यादा पसंद है, अचानक वो जब हमें दिखती है तो हमारा मन जो है ना उसी की तरफ जो है ना खींचा चला जाता है। तो माता लक्ष्मी जी को मिश्री, कटी हुई मिश्री बहुत पसंद है, तो जहां वो देखती हैं वहीं पर आ जाती हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर मिश्री जरूर रखना है। इस तरह से जो है ना माता लक्ष्मी की रोज आपको पूजा करनी है मार्गशीर्ष के महीने में। इसे कहते हैं दहली पूजन। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस पूजा को जरूर कीजिएगा। कहीं कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। मार्गशीर्ष का महीना यानी अगन का महीना, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा शायद मार्गशीर्ष का महीना कौन सा होता है, तो अगन के महीने को मार्गशीर्ष का महीना कहते हैं, जो कि अभी शुरू हो चुका है। तो आप इस पूजा को आज से ही या कल से जो है ना शुरू जरूर कर सकते हैं। अगर आप रोज इस तरह से पूजा नहीं कर सकते तो आप केवल गुरुवार के दिन इस तरह से माता लक्ष्मी के चरण बनाकर रोज पूजा जरूर करें। बाद में पान के पत्ते और मिश्री का क्या करना है, तो इसे जो है ना आप भोग प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। पान का पत्ता जो है ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे आप जरूर खाएं, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और नेक्स्ट डे जब दूसरा दिन हो जाता है ना, उस समय इस रंगोली को आप मिटाल कर जो है ना दूसरी रंगोली बना सकते हैं। तो ये रंगोली जो है ना आपके घर में पूरे दिन बनी रहने देना है। अगर आप सुबह के समय करते हैं तो पूरे दिन इस रंगोली को बने रहने दें। अगर आप शाम के समय कर रहे हैं तो रात भर इस रंगोली को बना रहने दें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।